ठंड का कहर। पहाड़ों की गोद में बसा छोटा सा गांव झिरमिरी अपनी शांति और सादगी के लिए दूर दूर तक मशहूर था। लेकिन इस बार की सर्दी गांव वालों ने पहले कभी नहीं झेली थी। दिसंबर की शुरुआत से ही बर्फबारी ने गांव को सफेद चादर में लपेटना शुरू कर दिया था। पहाड़ों पर उगते सूरज की किरणें भी मानो ठंड से कांपती प्रतीत होती थीं। लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, क्योंकि बुजुर्गों की माने तो यह 60 साल में सबसे कठोर सर्दी थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का घर था जिसमें अमरा, उसकी पत्नी गोमती और उनका 10 साल का बेटा चिराग रहते थे। अमरा मजदूरी करके घर चलाता था, लेकिन लगातार बर्फबारी ने कामकाज ठप कर दिया था। घर में राशन भी सीमित था और ठंड इतनी कि चूल्हे में आग भी टिक न पाए। एक शाम जब बाहर बर्फ तेजी से गिर रही थी, गोमती ने कंबल ओढ़कर कहा, अमरा, लकड़ी बहुत कम बची है। अगर 2-4 दिन और ऐसे ही रहा तो चूल्हा तक नहीं जल पाएगा। अमरा ने चिंता छिपाते हुए उत्तर दिया, कल सुबह होते ही जंगल की तरफ जाऊंगा, कुछ न कुछ इंतजाम कर लाऊंगा। पर उसे मालूम था कि जंगल का रास्ता अब बर्फ से भर चुका था और वहां जाना आसान नहीं होगा। उस रात ठंड इतनी बढ़ गई कि किवाड़ों की दरारों से आती हवा घर को कंपा रही थी। चिराग अपनी माँ से लिपटा कांप रहा था। गोमती ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा, डर मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी अपनी आवाज में ही डर छिपा हुआ था। अगली सुबह आसमान बादलों से ढका था, मानो सूरज खुद ठंड से दुबका बैठा हो। अमरा ने मोटा कोट पहना, गमछा कसकर बांधा और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर घर से निकल पड़ा। ठंडी हवाओं के थपेड़े चेहरे पर पड़ते ही उसने सिर झुका लिया। गांव के बाहर पहुंचते पहुंचते उसके पैरों ने जैसे सुन्न होना शुरू कर दिया। रास्ते भर उसे सिर्फ बर्फ और बर्फ दिखाई दे रही थी। पेड़ों की डालियां सफेद फाहों से लदी झुक चुकी थीं। थोड़ी दूर जाकर उसे अचानक किसी के रोने जैसी हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह रुक गया, आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। आवाज फिर आई, इस बार और साफ। अमरा ने झाड़ियों के पास जाकर देखा तो एक छोटी सी मदद की पुकार सुनाई दी। वहां एक बूढ़ा आदमी ठंड में लगभग बेहोश पड़ा था। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, हाथ पैर कपक पा रहे थे। अमरा चौंक गया, अरे बाबा, ये हालत कैसे हो गई आपकी? बूढ़ा बहुत धीमी आवाज में बोला, मेरा पैर फिसल गया। घर बहुत दूर। अमरा ने एक पल भी देर न करते हुए उसे सहारा देकर उठाया और गांव की ओर चल पड़ा। ठंडी हवाएं उनके शरीर को चीरती जा रही थीं, लेकिन अमरा ने बूढ़े को कसकर थाम रखा था। घर पहुंचते ही गोमती चौंक उठी, ये कौन? अमरा ने जल्दी से बूढ़े को कंबल ओढ़ाया और कहा, जंगल में मिला था, ठंड से मर जाता, पहले इसे गर्म पानी दो। गोमती बूढ़े को गर्म पानी और अदरक वाली चाय देने लगी। धीरे धीरे बूढ़े की सांसें सामान्य होने लगी। उसने आंख खोलकर चारों ओर देखा और बोला, बेटा, तुम्हारा बहुत एहसान हुआ। मेरा नाम भुवन है, मैं पड़ोस के गांव से हूँ। यहाँ लकड़ियाँ लेने आया था, लेकिन बर्फबारी ने फंसा दिया। चिराग बूढ़े को उत्सुकता से देख रहा था। बाबा, आप यहाँ ही रुक जाओ, बाहर बहुत ठंड है। भुवन मुस्कुरा दिए, हाँ बेटा, आज की रात यहीं रुकूंगा। उस रात घर में भले ही ठंड थी, लेकिन मन में गर्माहट की लहर थी। सब लोग चूल्हे के पास बैठकर बातें करने लगे। भुवन कहानियां सुनाते और चिराग खिलखिलाकर हंस देता। लेकिन अचानक हवा का एक जोरदार झोंका आया और छप्पर का एक हिस्सा चरमराया।
अमरा बाहर भागा। बर्फ का भार बढ़ गया था और छत टूटने का खतरा था। गोमती चिंतित होकर बोली, अब क्या करेंगे अमरा? अगर छत टूट गई तो हम कहाँ जाएंगे? अमरा ने भीतर की मजबूती दिखाते हुए कहा, डरो मत, सुबह होने दो, कुछ न कुछ उपाय ढूंढ ही लूंगा। सवेरा होते ही भुवन ने कहा, अमरा, तुम्हारी दयालुता का मैं ऋणी हूँ, लेकिन अब मेरा मन नहीं मानता कि मैं खाली हाथ चला जाऊं। मेरे गांव में भी लोग इस ठंड से त्रस्त हैं, लेकिन हमारे पास लकड़ी का अच्छा भंडार है। अगर तुम चलो तो मैं तुम्हें इतनी लकड़ी दिलवा दूंगा कि पूरी सर्दी आराम से कट जाएगी। अमरा को पहले यकीन नहीं हुआ। सच कह रहे हो बाबा? भुवन ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, चलो मेरे साथ। अमरा और भुवन दोनों ने गमछे और कंबल कसकर बांधे और निकल पड़े। रास्ता कठिन था, पर भुवन को पहाड़ों के रास्ते अच्छी तरह पता थे। करीब 1 घंटे चलने के बाद वे भुवन के गांव पहुंचे। वहां पहुंचना ही था कि गांव वालों ने भुवन को घेर लिया। अरे भुवन काका, आप कहाँ थे? भुवन ने सबको अमरा की बहादुरी की कहानी सुना दी। गांव के सरपंच ने आगे बढ़कर कहा, अमरा, तुमने इंसानियत का फर्ज निभाया है। बदले में हम सब तुम्हारे गांव की मदद करेंगे। थोड़ी ही देर में लकड़ी के 2 गट्ठर, सूखे अनाज की बोरी और गर्म कपड़ों का एक थैला अमरा के सामने रख दिया गया। अमरा भावुक हो उठा। मैं इतना सब नहीं ले सकता। सरपंच मुस्कुराए, अरे भाई, ये तुम्हारा हक है। इंसानियत का बदला इंसानियत से ही चुकाया जाता है। जब अमरा वापस अपने गांव पहुंचा तो गांव वाले चकित रह गए। अरे इतनी सारी लकड़ी कहां से मिली? अमरा ने पूरी कहानी सुनाई। सब लोग भुवन और उसके गांव की सराहना करने लगे। देखा अमरा, अच्छे काम का फल कभी न कभी मिलता ही है। चिराग खुश होकर लकड़ियों से भरा आंगन देखने लगा। अब ठंड नहीं लगेगी, अब चूल्हा दिन रात जलेगा। गांव वालों ने मिलकर लकड़ियां बांट लीं ताकि हर घर में गर्माहट पहुंच सके। धीरे धीरे मौसम थोड़ा नरम होने लगा, लेकिन इस सर्दी ने गांव वालों को एक अनमोल सीख दे दी। कठिन समय में इंसान का सबसे बड़ा सहारा इंसान ही होता है। कुछ दिन बाद भुवन फिर उनके घर आया और बोला, अमरा बेटा, मैं तो तुम्हें अपना ही समझने लगा हूँ। अब जब भी ठंड का कहर आए, याद रखना, हम साथ हैं। अमरा ने उसके हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आपने हमारे घर में जो ऊष्मा भरी है वह जीवन भर नहीं भूलेंगे। ठंड कम हुई, बर्फ पिघली और धीरे धीरे गांव की जिंदगी फिर सामान्य होने लगी। लेकिन उस सर्दी की कहानी, वह दया, वह साहस और वह मानवीय गर्माहट सदैव झिरमिरी के दिल में बस गई। और लोग हर बार कहते, ठंड का कहर तो शायद फिर आएगा, लेकिन इंसानियत का उजाला उसे हमेशा हराएगा।